प्रश्न 5 देखते हैं। यदि वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल या मूलों के गुणनफल का दुगुना हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या मान निकालना है? k का मान। तो वर्ग समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। ये वर्ग समीकरण है। इसकी पहले तुलना करेंगे अपने वर्ग समीकरण के फॉर्मूले से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो इधर एक्स स्क्वायर के रूप में, यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने गुणांक के रूप में 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने a है तो a इक्वल टू 1। x के गुणांक के रूप में b है, यहाँ x के गुणांक के रूप में माइनस 4k है। तो ध्यान देना, यहाँ जरा ध्यान से, a का मान यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो a का मान 1। b का मान x के सामने माइनस 4k है, यहाँ x के सामने b है तो b की जगह पे पूरा माइनस 4k, और बचा यहाँ c और यहाँ बचा k प्लस 3। तो c की जगह ये पूरा है k प्लस 3। ये नहीं कि आप c की जगह 3 ले लो और एक k छोड़ दो, नहीं, ये पूरा जो पार्ट है ना k प्लस 3, ये पूरा पार्ट ही आपका c हो गया। तो c का मान कितना हो गया? k प्लस 3। c मतलब क्या होता है? अचरांक। तो अचरांक पार्ट कितना है? k प्लस 3। अब इसने क्या बोला है? मूलों का योगफल निकालिए और मूलों का गुणनफल निकालिए। तो चलिए, माना वर्ग समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है। वर्ग समीकरण है तो उसके दो मूल रहेंगे, तो एक मूल अल्फा मान लेते हैं, दूसरा बीटा। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं? मूलों का योगफल। और इसका सूत्र आपके पास है माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या है? माइनस बी बटे ए। आप देखिए जरा, पिछले लेक्चर में आपको लिखाया था। यहाँ पे आ गए बराबर। अब देखिए मैं मान रख रहा हूँ, ये माइनस तो है ही सूत्र वाला, और b का मान माइनस 4k है, तो b की जगह माइनस 4k। चेक कर लीजिए, ये तो माइनस है ही, और b की जगह माइनस 4k अपॉन a की जगह 1। तो चेक कर लीजिए, b का मान माइनस 4k लिख दिया, a वाला सूत्र वाला माइनस लिखा, और b का मान माइनस 4k बटे a का मान 1 है। माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो देखिए यहाँ मैंने प्लस कर लिया है, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और ये 4k अपॉन 1 आएगा, पर बटे 1 लिखा नहीं जाता, छिप जाता है। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का सूत्र आपको क्या लिखाया गया है? c बटे ए। अल्फा बीटा बराबर c बटे ए। तो बराबर c का मान देखिए k प्लस 3 बटे a का मान 1। c का मान कितना है? k प्लस 3 बटे a का मान 1, और ये आएगा k प्लस 3। अब a मूलों का योगफल का मान आ गया 4k, और मूलों के गुणनफल का मान आ गया k प्लस 3। अब प्रश्न में क्या बोला है? मूलों का योगफल या मूलों के गुणनफल का दुगुना है। मतलब मूलों का योगफल बराबर मूलों का गुणनफल, दुगुना मतलब गुणे 2। तो देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार मूलों का योगफल बराबर मूलों का गुणनफल गुणे 2। ये प्रश्न में दिया हुआ है, मूलों का योगफल बराबर 2 गुणे मूलों का गुणनफल। अब मूलों का योगफल मतलब क्या? मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 गुणे मूलों का गुणनफल मतलब क्या? अल्फा बीटा। तो मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 गुणे मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए 4k, और अल्फा बीटा का मान k प्लस 3। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 4k। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 4k बराबर 2 गुणे अल्फा बीटा का मान k प्लस 3। 2 का अंदर गुणा करिए, तो 2 का k से भी गुणा होगा, 3 से भी होगा, 2 का k से होगा 2k हो जाएगा, और 2 का 3 से होगा 6। तो 2 का k से गुणा करेंगे 2k, 2 का 3 से 6, प्लस 2k इधर आएगा तो माइनस 2k, तो यहाँ 6 बचेगा। 4k में 2k गया तो कितना बचेगा? 2k। 2 का गुणा उधर जाके भाग, 2 3 6, k का मान कितना आ जाएगा? 3। तो आंसर आ गया k का मान 3। ऐसे ही छठवां क्वेश्चन देखेंगे, तो छठवें क्वेश्चन में आप बोला है कि यदि वर्ग समीकरण, छठवें क्वेश्चन में यदि वर्ग समीकरण वाई स्क्वायर माइनस 2i माइनस 7 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसने बोला ये वर्ग समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, तो ये दोनों के मान निकालने। तो पहले वर्ग समीकरण की जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने तुलना करके एबीसी का मान निकाला था वैसे निकालेंगे, फिर जैसे हमने अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा निकाला था उसी तरीके से निकालेंगे। पहले वर्ग समीकरण ये है वाई स्क्वायर माइनस 2i माइनस 7 इक्वल टू 0, इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कर लिया। a का मान देखिए यहाँ 1 छिपा हुआ, a का मान 1,
बी का मान -2, सी का मान -7। तब अल्फा प्लस बीटा का सूत्र माइनस बी बटे, पिछले वाले क्वेश्चन में भी यूज किया आपने, तो ये माइनस सूत्र वाला माइनस, बी का मान -2, चेक करिए, ये माइनस सूत्र वाला, बी का मान यहाँ से देखिए -2 बटे ए का मान 1, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और ये 2 आएगा और बटा 1 छिप जाता है। अल्फा बीटा क्या होता है, सी बटे ए भी सूत्र है, सी का मान -7 बटे ए का मान 1, तो ये 1 छिप जाएगा क्योंकि नीचे वाला बटा 1 लिखा नहीं जाता, तो -7। अब पहला मान हमें क्या निकालना, पहला निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र मैंने आपको इसके पहले लिखाया था, आप देखिए, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। ये सूत्र आपको मैं पिछले लेक्चर में लिखा चुका हूं, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र आपको पिछले लेक्चर में लिखाया था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का यहाँ लिखाया था, देखिए, तो ये फॉर्मूला लिखाया था आपको, ये सूत्र हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र आपको दिखाया मैंने, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये सूत्र लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है और अल्फा बीटा का मान -7 है, ये देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 रख दिया, उसके ऊपर स्क्वायर -2, बीच में गुणा छिपा हुआ, अल्फा बीटा का मान -7, अल्फा बीटा का मान -7, 2 का स्क्वायर 4, ऋण ऋण का गुणा धन, 2 सत्ते 14, 14 4 18। अगला निकालना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसका भी सूत्र आपको दिखाया मैंने, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 और अल्फा बीटा का मान -7, इधर देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान 2, उसके ऊपर क्यूब -3 गुणे अल्फा बीटा का मान -7, और फिर अल्फा प्लस बीटा आ गया, फिर अल्फा प्लस बीटा का मान 2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 -3, बीच में गुणा छिपा हुआ, अल्फा बीटा का मान -7, अल्फा प्लस बीटा का मान 2, 2 का क्यूब मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 दूना 4 दूना 8, इधर माइनस माइनस का गुणा प्लस, 3 सत्ते 21 गुणे 2, फिर 21 में 2 का गुणा 42, 42 में 8 जोड़ेंगे तो 50। इस तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 18 आ गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान 50 आ गया। ये आपका आंसर है।